परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक, माननीय राज्य मंत्री परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य, देवियों और सज्जनों, बजट वेबिनार की श्रृंखला में आज का वेबिनार स्वास्थ्य और मेडिकल रिसर्च पर फोकस्ड है। इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। वेबिनार में प्लेनरी सेशन के उपरांत 3 ब्रेकआउट सेशन होंगे, जो कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन नर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और प्रैक्टिस। दूसरा ब्रेकआउट सेशन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूटिलाइजेशन ऑफ ICMR लैब्स एज फैसिलिटेटर फॉर मेडिकल रिसर्च। और तीसरा ब्रेकआउट सेशन फार्मा इनोवेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज फॉर मेडिकल डिवाइसेस पर फोकस्ड होगा। अब मैं आप सब की ओर से और मंत्रालय की ओर से परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी साथियों, जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इसे प्री कोविड एरा और पोस्ट पैंडेमिक एरा, इसके विभाजन के साथ देखना चाहिए। कोरोना ने पूरे विश्व को ये दिखाया और सिखाया भी कि जब इतनी बड़ी आपदा होती है तो समृद्ध देशों की विकसित व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। कोरोना वैश्विक महामारी ने हमें ये भी सिखाया है कि सप्लाई चेन कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। जब पैंडेमिक पीक पर थी तो कुछ देशों के लिए दवाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी जीवन रक्षक चीजें भी दुर्भाग्य से हथियार बन गई थी। बीते वर्षों के बजट में भारत ने इन सभी विषयों पर बहुत ध्यान दिया है। हमें निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम रहे। ऐसे में आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आजादी के बाद अनेक दशकों तक भारत में स्वास्थ्य को लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक लॉन्ग टर्म विजन की कमी रही। हमने हेल्थ केयर को सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत के तहत
5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को ये सुविधा देने के पीछे हमारे मन में यही भाव है। इसके तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे, वो खर्च होने से बचे हैं। अभी 7 मार्च को ही कल देश जन औषधि दिवस मनाने जा रहा है। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी सिर्फ 2 योजनाओं से ही अभी तक भारत के हमारे नागरिकों के 1 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में बचे हुए हैं। साथियों, गंभीर बीमारियों के लिए देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इंफ्रा का होना उतना ही जरूरी है। सरकार का एक प्रमुख फोकस इस बात पर भी है कि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा मिले, प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार हो। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।